हेलो दोस्तों, कैसे आप सब? केम छो? आप सभी का स्वागत करती हूँ मैं सनम पटेल। प्रेज द लॉर्ड। चलिए शुरू करते हैं हमारे आत्मिक जर्नी सकारात्मक बातों के साथ। आज हम बात करेंगे कि कुछ 5 रीज़न की जो हमें बताती है कि 5 रीज़न नॉट टू वरी। ऐसे वचन हैं जो हमें सिखाते हैं, हमें आज्ञा देते हैं, हमें आगे बढ़ने में मदद करते, प्रोत्साहित करते हैं। जो ये संसार कलेश से भरा हुआ हमें मिलता है, जो चिंताओं से भरा, दुख परेशानियों से भरा हुआ, ये संसार कभी भी हमें सुखी रहने नहीं दे सकता, क्योंकि नियम ही है। लेकिन परमेश्वर के वचन को अगर हम मानते हैं, आज्ञा में रहते हैं, अधीनता में रहते हैं, तो हमारे जीवन में सुख शांति आती है, हम चिंता मुक्त जीवन जी सकते हैं। सबसे पहला वचन हम देखेंगे मत्ती अध्याय 28 का वचन 20। और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे संग हूँ। वचन हमें कितना कितना प्यार से बता रहा है कि गॉड विल ऑलवेज वॉक विथ यू, वॉक विथ मी। यस, परमेश्वर जो कहता है हमें मानना है, वो क्या कह रहा है इस वचन में? मुख्य बातें क्या है? शिक्षा, आज्ञा देना सिखाओ। बताओ लोगों को, सुसमाचार प्रचार ही नहीं करना है, बल्कि जो मसीह के द्वारा शिक्षा दी गई है, जो वचनों के द्वारा, उन आज्ञाओं का पालन करना, उन पर चलना सीखना जरूरी है। देखिए, दुनिया में यीशु मसीह को हर कोई जानता है, अलग अलग प्रकार से। बाइबल कुछ लोग दिल से पढ़ते, कुछ जस्ट ऐसे कहते हैं पढ़ने के लिए नियम बना लिए पढ़ रहे, लेकिन अपने जीवन में उतारना उस शिक्षा को ग्रहण करना, उस पर चलना, ये महत्वपूर्ण है। आज्ञाकारिता जो है ना, लोगों की केवल कहते हैं ना सिद्धांत के ऊपर नहीं है कि भाई ये करो तो करना है, बस नहीं, अपने जीवन में वचन पर पालन करने पे जोर दिया गया है। मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे साथ हूँ, मतलब ये बहुत विश्वासियों के लिए बहुत ढाढ़स हिम्मत वाला वचन है कि चाहे कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो इस दुनिया में। लेकिन देखिए, जैसे मैं हूँ, आप हो, दुनिया का कोई भी व्यक्ति हो, हर प्रकार के दुख तकलीफ परेशानी से, परिस्थिति से गुजरता ही है। यीशु मसीह यहाँ पर कहते हैं कि हमेशा वो आप लोगों के साथ, मेरे साथ रहेंगे। ये वचन है ना, दुनिया भर में जितने भी विश्वास में है ना, उन्हें मजबूत करता है, कहते हैं ना ताकत देता है, आगे बढ़ाता है, और मसीह का मार्ग सिखाने के लिए प्रेरित करता है। क्या है ना, जब मसीह जब हमें कहते हैं ना कि वो हमारे साथ है, तो दुनिया वालों की तरह नहीं कहते हैं कि भाई आपका अच्छा समय तो सब साथ चल दिया, और बुरा समय है तो सब साथ छोड़ के चल दिए, चाहे वो अपने हो, पराए हो, दोस्त हो, दुश्मन का तो क्या ही कहना। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। प्रभु जो कहता है ना वो साथ रहेगा, तो वो जगत के अंत तक साथ रहेगा। हमें क्या करना है? शिष्य बनाना है, बपतिस्मा देना है, सिखाना है, यीशु की आज्ञाओं को पालन करना। तब यीशु मसीह की उपस्थिति ये विश्वास दिलाती है कि हर समय हर पल यीशु मसीह हमारे साथ है और हमेशा हमारे साथ रहेगा। ये फर्स्ट रीज़न है कि हमें चिंता से मुक्त करता है। दूसरा रीज़न, गॉड विल फाइट फॉर यू। परमेश्वर आपके लिए लड़ेगा, परमेश्वर मेरे लिए लड़ेगा। निर्गमन अध्याय 14 का 14 कहता है, यहोवा आप ही तुम्हारे लिए लड़ेगा, इसीलिए तो चुपचाप रहो। ये इजराइलियों को लाल सागर के किनारे मिस्र की सेना से जब वो निकाल रहे थे ना, घिरे हुए पे थे ना, तब परमेश्वर पर पूरा भरोसा करने और शांति बनाए रखने का निर्देशन देता है। यहाँ पर हम देखते हैं ना कि हम कई बार अपनी लड़ाई ना खुद लड़ने लग जाते हैं। कोई हमें ताने दे रहा है, कोई हमें गाली गलौज कर रहा है, कोई हमें नीचा दिखा रहा है, कोई हमें तकलीफ में डाल रहा है। तो वचन क्या कहता है? यहोवा आप तुम्हारे लिए लड़ेगा, इसीलिए चुपचाप हो, चुपचाप रहो। जब हम अपनी बुद्धि और अपने दिल दिमाग और शरीर की ताकत से हर तरीके से लड़ने लग जाते हैं तो हम हार जाते हैं। लेकिन जब हमारी बैटल, जब हमारा युद्ध, लड़ाई परमेश्वर को दे देते हैं ना, तो वो हमारे लिए लड़ता है और हमें पूरा भरोसा करना है उस पर। शांति बनाए रखने का निर्देशन देता है ये वचन, क्योंकि परमेश्वर स्वयं उनके लिए युद्ध करके उन्हें बचाएगा। जैसा कि आगे के वचन में बताया गया है कि परमेश्वर का कार्य युद्ध करना, मनुष्य की भूमिका शांत रहना है ना, हथियार नहीं उठाना है, ना कोई चिल्लाहट करना, बल्कि परमेश्वर के उद्धार को देखना था। वचन हमें संदेशा देता है कि विश्वास, धैर्य, पूरी तरह परमेश्वर पर निर्भर रहना है। और युद्ध करना परमेश्वर का काम है। हर काम हम कर सकते हैं क्या? जो पलटा परमेश्वर लेगा, जो बातें परमेश्वर करेगा, वो हमारे बस की है ही नहीं। हमें पलटा लेने का हक है ही नहीं, पलटा प्रभु लेगा हमारा।
और उसे बराबर पता है। और जब हम परमेश्वर के बच्चे हैं ना, परमेश्वर के बच्चों को जब कोई परेशान करता है, हैरान करता है, तंग करता है, तो परमेश्वर की आँख की पुतली में उंगली मारने के समान है। तो फिर तो भाई परमेश्वर जब बदला लेता है तो आप कहीं के नहीं रहते हो। परमेश्वर को युद्ध करने दो, खुद मत करो, तो वो भी चिंता मुक्त हो गए आप जीवन से। जब प्रभु लड़ेगा, गॉड विल फाइट फॉर यू, तो फिर आपको तकलीफ की बात आएगी ही कहाँ से, है कि नहीं। तीसरा, गॉड रिमेंबर योर नेम। ये मेरा सबसे फेवरेट है, मैंने बहुत बार बोला। यशायाह 43:1 कहता है, हे इज़राइल तेरा रचने वाला, हे याकूब तेरा सृजनहार यहोवा। अब यूं कहता है, मत डर, क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है, मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है, तू मेरा ही है। आई लव दिस वर्ड, जो बहुत प्यारा था इस वर्ष में, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मतलब मेरे कान तरसते हैं, मतलब ऐसा मुझे फील होता है, चाहे ये जीते जी सुनने मिल जाए या परमेश्वर के अनंत काल का जो जीवन मिलेगा वहाँ जाकर सुनने मिल जाए। प्रभु कहे, यार तू मेरा है यार, सबके मतलब क्या कहूँ मैं, मतलब मुझे बहुत पसंद है। प्रभु कहता है कि मतलब मैं तुझे नाम से बुलाऊंगा, सबको नाम से पुकारूंगा। अब मुझे भी वो नाम से पुकारेगा, आपको भी नाम से पुकारेगा। वचन हमें याद दिलाता है कि वो सृष्टिकर्ता, उद्धार करता, राजाओं का राजा हमें नाम से बुलाएगा। हमें डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसने हमें नाम लेके बुलाया। वो हमारी रक्षा करेगा। हम है ना बहुत बहुत कीमती है, बहुत प्रीशियस है उसके लिए। हमसे वो प्रेम करता है, हम उसके लहू से खरीदे हुए हैं। वो हमें व्यक्तिगत रूप से जानता है। अब सोचिए, इतनी बड़ी दुनिया है ना, पूरी जितनी भी दुनिया का इस छोर से उस छोर तक लगा लो, जहाँ तक, क्या हर कोई आपको जानता है? क्या हर कोई मुझे जानता है? नॉट पॉसिबल, पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन परमेश्वर, पूरी सृष्टि का रचयिता, हमारा प्रभु हमें नाम से जानता है। कितनी बड़ी बात है ना, कमाल की बात। वो हमें किसी भी खतरे से बचाने के लिए तैयार खड़ा है। अगर हम कहीं अटकते हैं, फंसते हैं, दुखी होते हैं, परेशान होते हैं, इमीडिएटली बोलता है, ना बेटा डोंट वरी, मैं हूँ तेरे साथ। वो नाम से पुकारता है। क्या चाहिए लाइफ में? कितनी प्यारी बात है कि गॉड ऑलवेज वॉक विथ यू। गॉड, परमेश्वर हमेशा हमारे साथ चलेगा। गॉड विल फाइट फॉर यू, हमेशा हमारे लिए लड़ेगा, युद्ध करेगा। गॉड रिमेंबर योर नेम, वो हमारे नाम को जानता है ना। चौथा, गॉड्स प्लान बेटर देन योर्स। परमेश्वर की योजना आपकी योजना से कई गुना बेहतर है। मतलब उससे बेहतर योजना कोई दुनिया में बना ही नहीं सकता है। यिर्मयाह 29:11 कहता है, क्योंकि यहोवा की ये वाणी है कि जो कल्पना मैं तुम्हारे विषय करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ, वे हानि की नहीं वरन कुशल ही की है, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूँगा। आमीन। परमेश्वर की अच्छी योजना भविष्य की आशा के बारे में होती है। परमेश्वर अपने लोगों के लिए बुराई नहीं बल्कि भलाई, एक उज्जवल भविष्य की योजना बनाता है। वो आशा, वो उम्मीद देता है। परमेश्वर हमेशा हमें खुशियाँ देता है। परमेश्वर की ओर से कभी कोई बुरी बात, बुरी चीज़ नहीं होती है। ये हमारी वजह से हमारे जीवन में होता है। जो कुछ भी हमारे जीवन में होता है ना, हमारी अभिलाषा, टेम्पटेशन ऐसा फंसाता है ना हमें, कि हम जिसके कारण गलत बुद्धि, गलत मति के साथ हम कुछ फैसले ले लेते हैं, जिसका परिणाम हमें भुगतना पड़ता है, और फिर हम दोष परमेश्वर को देते हैं, जो गलत बात है, पूरी तरह गलत बात है। अगर आप कोई गलत चीज़ करोगे, गलत निर्णय लोगे, तो परिणाम तो भुगतना होगा ना। परमेश्वर की वाणी है कि जो वो कल्पना हमारे विषय में करता है वो हानि और नाश की नहीं वरन कुशल ही की है, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। और अंत इसलिए क्योंकि हम अंत में उसके पास जाते हैं। अगर हम शुरुआत से उस पर सारी बातें छोड़ दें, अपने कहते हैं उसकी योजना के हिसाब से हम अपना जीवन जिए, तो हमें संसार में काफ़ी चीज़ें जो फेस नहीं करनी पड़ेगी, दुख, परेशानी, चिंता। लेकिन हम इस संसार में फंस के, इसमें टेम्पटेशन में फंस के बहुत सारी चीज़ों में खुद ही उलझ जाते हैं, और खुद ही उस चीज़ को अपने ऊपर हावी होने देते हैं। तो हमें ये याद रखना है कि परमेश्वर की योजना, गॉड्स प्लान इज़ बेटर देन योर्स। परमेश्वर की योजना हमारे सोच से बहुत बेहतरी की है। पांचवा और अंतिम, गॉड इज योर स्ट्रॉन्ग रेफ्यूजी। परमेश्वर हमारा मजबूत उद्धार करता, मजबूत गढ़, मजबूत किला है। वचन देखेंगे भजन संहिता चैप्टर 62 वर्स 6-8। सचमुच वही मेरी चट्टान है और वही मेरा उद्धार है, वो मेरा गढ़ है, इसीलिए मैं ना डिगूंगा। मेरा उद्धार और मेरी महिमा का आधार परमेश्वर है। मेरी दृढ़ चट्टान और मेरा शरण स्थान परमेश्वर है,
हे लोगों, हर समय उस पर भरोसा रखो, उससे अपने अपने मन की बातें खोल कर कहो। परमेश्वर हमारा शरण स्थान है। ना धन पर, ना शक्ति पर, ना ही संसार की किसी भी चीज पर हमें पूरी तरह से सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर पर भरोसा करना चाहिए। उसके सामने अपना हृदय खोल के बात करनी चाहिए। दाऊद यही कह रहा है वचन में, उसकी आशा, उसके उद्धार शक्ति केवल परमेश्वर से आती है। ईश्वर ही एकमात्र सच्चा गढ़ और शरण स्थान है, जहाँ हम सब सुरक्षित है, सेफ है। निरंतर हमें प्रार्थना करनी चाहिए। बाहरी शक्ति या किसी भी मनुष्य की शक्ति पर, उनकी बातों पर डिपेंड नहीं होना चाहिए, निर्भर नहीं होना चाहिए। उन पर निर्भर होने की बजाय हमें परमेश्वर पर, कहते हैं ना, सच्ची शांति और निर्भरता रखनी चाहिए। इंसान धोखा देता है, तो हम कभी भी निराश नहीं होंगे जब हम परमेश्वर पर डिपेंड रहेंगे। कभी चिंताओं में नहीं डूबेंगे, निराशावादी नहीं बनेंगे, आशावादी बनेंगे। हमें ना परमेश्वर पर पूरी तरह डिपेंड होना चाहिए। प्यारा, परमेश्वर ही हमारा सब करता धरता है, तब हम ये सारी चिंताओं से मुक्त होंगे। ये 5 बातें आप याद रखिए। गॉड विल ऑलवेज वॉक विथ यू। वचन मत्ती अध्याय 28-20 क्लेम कीजिए। गॉड विल फाइट फॉर यू। निर्गमन 14:14 क्लेम कीजिए। तीसरा, गॉड रिमेंबर योर नेम, यशाया 43:1 क्लेम कीजिए। फोर्थ, यिर्मयाह अध्याय 29:11 क्लेम कीजिए कि गॉड प्लान इज बेटर देन योर्स। 5वां और अंतिम, गॉड इज योर स्ट्रॉन्ग रेफ्यूजी, भजन संहिता चैप्टर 62:6-8। ये सारे वचन है ना, आप पढ़िए, अपने जीवन पर, कहते हैं, लागू कीजिए, उतारिए, मनन कीजिए, क्लेम करिए, प्रार्थना कीजिए। फिर देखिए आपका जीवन चिंता मुक्त जीवन हो जाएगा। आपको कोई रीज़न नहीं मिलेगा परेशान होने का, दुखी होने का, निराश होने का, क्योंकि परमेश्वर की आशा, परमेश्वर की शांति, परमेश्वर का प्रेम आपके जीवन को भर देगा। और आखिर में, जैसे मैं अंत में कहती हूँ, मैं दिल से चाहती हूँ कि आप खुश रहें, अपनों को खुश रखें और हमेशा मुस्कुराते रहें। शालोम, शांति और सलाम आपके नाम।